तो बेटा एलिमिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का पार्ट 2, ठीक, पावर्ड बाय गुरु गैलेक्सी, और बुक रहेगी हमारी RS अग्रवाल। ठीक, पहला पार्ट हम लोग का पिछला वीडियो में था, ठीक है, आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बाकी हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 सेकेंड पार्ट स्टार्ट होता है हमारा, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 11 में क्या है बेटा, इफ x इज इक्वल्स टू a sec थीटा cos अल्फा और y इज इक्वल्स टू b sec थीटा sin अल्फा, तो z इज इक्वल्स टू c tan थीटा। ठीक, तो देखो बेटा यहाँ पे बस कुछ नहीं, LHS उठा लेते सबसे पहले हम लोग, ठीक है। और LHS में क्या देखते हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ पे, ठीक है, जो गिवन है वो क्या गिवन है, x की वैल्यू, और a की वैल्यू नहीं गिवन है। ध्यान से देखिएगा, x की वैल्यू गिवन है तो x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देंगे बेटा, a sec थीटा cos फाई का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, फिर प्लस y की वैल्यू यहाँ से पुट करिए तो क्या होएगी, b sec थीटा साइन फाई का होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो यहाँ पे स्क्वायर है ना, दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, ए स्क्वायर सेक थीटा कॉस फाई अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया ना, देखो यहाँ पहले वाले को दिया, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को नहीं दिया, इसका यहाँ लगा लो। एक्चुअली हुआ क्या, स्क्वायर स्कोप दो, स्क्वायर स्कोप दो, स्क्वायर स्कोप दो, सब मल्टीप्लाई में ना, यहाँ पे भी सेम है, स्क्वायर स्कोप भी, इसको भी, इसको भी, सबको दे दो। ठीक, अपॉन में बी का स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, यहाँ बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, कट गया। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा बचा हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, फिर प्लस सेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर फाई। जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, तो सेक स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है और ब्रैकेट में बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आइडेंटिटी से 1, तो सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब जरा बेटा एक चीज ध्यान से देखो, हम लोग को क्या प्रूफ करनी है RHS में, 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो बेटा अब इसको और क्या लिख सकते हैं, चाहे तो एक काम करो, देखो दो काम कर सकते हैं यहाँ पे, क्या, या तो इसी को और लिख लो कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे लिखा, तो कॉसेक माइनस कॉट और सेक माइनस टेन होती है आइडेंटिटी, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 ये होता है। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा को उधर लेके तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू नहीं आ गई, तो यहाँ पे 1 ये इधर जाएगा तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो उधर ले जाके 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाए, तो सेक स्क्वायर थीटा को 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो बेटा टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे दी गई है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग चाहें तो टेन थीटा की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितनी, टेन थीटा की वैल्यू निकलेगी जेड अपॉन सी, जेड अपॉन सी। तो टेन थीटा की वैल्यू रख दी जेड अपॉन सी का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। देखो बेटा यही हमारा कहाँ गया, यही हमारा RHS है, इज इक्वल्स टू RHS। ठीक, ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, या तो यहाँ पे जब तुम पहुंच चुके हो, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा मन है चेंज करने का तो करो, वरना यहाँ से ही पैरेलल मेथड एक बताते हैं, एक ऑल्टरनेट मेथड। ऑल्टरनेट मेथड क्या, कहाँ से, देखो यहाँ तक तो सेम करना ही पड़ेगा, यहाँ तक आपको 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा तक तो आपको यहाँ तक लाना ही पड़ेगा, यहाँ कॉमन लिया है, सेक स्क्वायर थीटा आएगा। उसके बाद क्या करिए बेटा, जो RHS में दिया गया उसको ले लीजिए, RHS सॉल्व कर लीजिए चाहे तो, आपको जैसे याद रहे। तो 1 प्लस जेड का स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। ठीक, बस इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 प्लस जेड की वैल्यू कितनी दे रखी है, सी टैन थीटा, तो जेड की वैल्यू सी
tan थीटा का होल स्क्वायर अपॉन सी का स्क्वायर। तो बस 1 प्लस सी स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा अपॉन सी स्क्वायर। तो इससे ये कट गया, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बचा, और अभी हमने यहाँ बगल में आइडेंटिटी लिखी है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, लिखे दे रहे फिर से 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा होता है आइडेंटिटी के थ्रू। तो बस इसकी वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा। तो बस जब यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखना पड़ेगा, LHS, क्योंकि दोनों टर्म उठा लिया अब, इज इक्वल्स टू RHS। तो चाहे ये वाला मेथड यहाँ से यूज लगा लो, चाहे यहाँ से RHS सॉल्व कर लो, ठीक है बेटा। देखो एग्जाम्पल नंबर, हाँ बेटा चलिए देखते हैं अब, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12, ठीक है, कहता है इफ मतलब गिवन है, क्या गिवन है हम लोग को, कहता है कि सेक थीटा इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 1/4x, फिर फाइंड करना है सेक थीटा प्लस tan थीटा। एक मिनट चेक कर लेते हैं वैल्यू, हाँ ठीक है, x प्लस 1/4x है, ठीक है। तो बेटा देखो इसमें सेक थीटा प्लस tan थीटा दिया है, फाइंड करना है, तो सेक थीटा गिवन है, ठीक है। इसको देखो बेटा, वहां पे तो ये ऐसा बोलेगा नहीं हम लोग से ना, आइडेंटिटी लगा के यूज करो, अगर बोल देते तो बात अलग है, वैसे 99% बोलता नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, ध्यान दो, सबसे पहले तो सेक थीटा की वैल्यू गिवन है, तो जो गिवन है उसको यहाँ नोट किया, गिवन वाले को पूरा नोट कर लिया। तो एलसीएम लिया यहाँ पे, तो आ जाएगा 4x, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, कैसे, अपॉन 1 किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, प्लस 1, ठीक। और देखो कितना होता है सेक थीटा, गिन लो जरा, सेक है ना, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, तो पाकिस्तान भूखा हिंदुस्तान हरा, पाकिस्तान भूखा बी, देखो पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो H/B आया, सेक थीटा है, ठीक है। तो बस यहाँ से पाइथागोरस लगा लो, तो हाइपोटेनियस हो गई 4x स्क्वायर प्लस 1, और बेस हो गया हमारा 4x, तो परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर, ये आएगा ना 16, 4 का स्क्वायर 16, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4, प्लस a स्क्वायर के बाद b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 इंटू 4x स्क्वायर इंटू 1, यानी कि 2 इंटू a इंटू बी बराबर p का स्क्वायर बराबर 16x स्क्वायर। चाहे तो ये ना समझ में आए तो इसके लिए बता देते 4x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो बेटा, ये हो जाएगा 16x की पावर 4 प्लस 1 प्लस 8x स्क्वायर बराबर, ये प्लस होएगा ना, p का स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर। तो p किस, तो यहाँ पे देखो बेटा, अगले स्टेप में यहाँ नोट कर देते हैं यहीं पे, तो p स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसको भी उठा के इधर ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 16x की पावर 4, ठीक, प्लस का 8x स्क्वायर माइनस का 16x स्क्वायर, इधर आके माइनस का हो जाएगा ना, प्लस का 1, ये आ जाएगा। अब देखो बेटा, p स्क्वायर बराबर 16x की पावर 4, फिर ये हो जाएगा माइनस 8x स्क्वायर प्लस का 1, ठीक है। अब देखो p का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल देखो कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं यहाँ पे आप क्या करो, 16x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना, इसको क्या करेंगे, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सॉरी गलत बोल गया, पॉलिनोमियल बन गया है ना, उसको सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे, बस x 16 को देखो इधर 16 को 16 लिखा रहने दो, ठीक है, और x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं x की पावर 4 को, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 1,
तो एक्स स्क्वायर को हम लोग ने वाई लेट कर लिया है, ठीक। फिर ये 16y² माइनस 8y प्लस 1, ठीक। अब कुछ नहीं, इसका और इसके कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, यानी कि कोफिशिएंट और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई 16 आएगा, फैक्टर किया 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक। दो डैश मारे, कांस्टेंट के पीछे प्लस का साइन है और टारगेट यानी कि इक्वल्स टू मिलाना है 8 को, यानी कि y का जो कोफिशिएंट है, ठीक। मिडिल स्प्लिट थ्योरम लगा रहे भैया। अब देखो ये 8 लाना है तो बस 2 2 4 2 2 4 4 प्लस 4 करके 8 आ जाएगा, तो मिडिल स्प्लिट थ्योरम बता दी उसी बहाने। माइनस y कॉमन किया, 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 16y² माइनस 4y माइनस 4y प्लस का 1, इन दोनों में कॉमन करो तो हो जाएगा 4y, तो ये 4y माइनस 1 और 4y माइनस 1। भैया कुछ नहीं, देखो ध्यान से, उल्टे साइन थे तो माइनस कॉमन किया, अंदर पलट गए, तो 4y माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4y माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में भी, ठीक है। तो यानी कि इसके आगे अब यहाँ सॉल्व करते हैं, देखो p² के बाद इसके फैक्टर क्या आ गए बन के, ये आ गए, तो p² इज इक्वल्स टू, इसकी जगह अब हम लोग ये दोनों लिख दें, 4y माइनस 1 एक ब्रैकेट में इंटू 4y माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, स्क्वायर उधर गया तो रूट बन गया, अंडर रूट 4y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 4y माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में। अब जैसे भैया 2, अब जैसे लिखा जाता है रूट के अंदर 2 इंटू 2, तो 2 का पेयर बाहर 2 आ जाता है, सिमिलरली यहाँ पे भी, तो इन दोनों का पेयर बन जाएगा, तो 4y माइनस 1। तो देखो बेटा p का वैल्यू भी आ गया हमारे पास। अब हम लोग से क्या पूछा गया है, हम लोग से फाइंड करना सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखो सेक थीटा तो यहाँ पे दिया ही गया था, सेक थीटा निकाल भी अच्छे से, टेन थीटा और निकाल लो, तो टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो बस परपेंडिकुलर कितना आ गया 4y माइनस 1 अपॉन बेस कितना आ गया बेटा हमारा, बेस चेक करो, बेस है हमारा 4x, बस दोनों को ऐड करना है। देखो एक सेकेंड रुक जाओ, एक कमी रह गई, क्या कमी रहेगी, देखो ये देखो यहीं पे हमको फंस गया आके ना, क्या क्वेश्चन हमारा x के टर्म में और आंसर हम लोग y के टर्म में ले आएंगे, नहीं क्या करेंगे यहाँ पे, देखो y का वैल्यू रख दो, y का वैल्यू x² था, ये देखो y का वैल्यू x² है, तो यहाँ पे 4x² माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x² माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, ये वैल्यू आएगी, है ना। तो यहाँ पे चेंज कर लेते हैं थोड़ा, नहीं मिल रहा, छोड़ो, इधर ऐसे देख लो, देखो 4x² माइनस 1 एक ब्रैकेट में और 4x² माइनस 1 दूसरे ब्रैकेट में, ठीक। और ये अंडर रूट में 4x² माइनस 1 इंटू 4x² माइनस 1, ठीक। अब इसका पेयर बाहर, तो p इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 1, ठीक। देखो p का वैल्यू आ गया। अब tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो बस tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया, ठीक। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ऊपर देखो, तो परपेंडिकुलर 4x² माइनस 1 अपॉन बेस कितना है हमारा 4x, ठीक। तो देखो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू आ गई और यहाँ से हमारी देखो sec थीटा की वैल्यू आ गई। काहे के लिए आ गई, क्योंकि ये फाइंड करना है हम लोग को, ठीक। तो sec थीटा प्लस tan थीटा हम लोग ने नोट कर लिया, जो फाइंड करना था। sec थीटा वैल्यू बोलो 4x² प्लस 1, 4x² प्लस 1 अपॉन 4x प्लस tan थीटा 4x² माइनस 1 अपॉन 4x, ठीक है। अब कुछ नहीं, इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे देख लो ऐड, तो बस कुछ नहीं, यहाँ पे दोनों को 4x और बस 4x² प्लस 1 प्लस 4x² माइनस 1, तो ये हो जाएगा 8x² अपॉन 4x, ठीक है। इससे ये गया ये 2, इससे ये x बराबर 2x आ गया, ठीक है। और ये फाइंड करना था, हाँ ठीक है।
बस यही आंसर हो गया। देखो बेटा एग्जांपल नंबर 13, इफ tan x इज इक्वल्स टू n tan y और sin x इज इक्वल्स टू m sin y, तो प्रूव करना है cos स्क्वायर x बराबर m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है बेटा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, देखने में सिंपल लगता है बाकी लोगों को, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? कुछ पॉइंट टू रिमेंबर आ जाता है ना। क्या है इसमें, तो ध्यान देना बेटा, इसमें प्रूफ में क्या नहीं है, जो प्रूफ करना है उसमें क्या नहीं है, y नहीं है, यानी कि हम लोग y को टारगेट करेंगे। तो यहां से जरा y का वैल्यू निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, tan y इज इक्वल्स टू, है ना, tan y इज इक्वल्स टू तुम्हारा हो जाएगा tan x अपॉन n। ठीक, देन यहां पे आ जाओ, तो यहां पे sin y की वैल्यू निकाल लो, तो sin y इज इक्वल्स टू, है ना, sin y इज इक्वल्स टू sin x अपॉन m। ठीक है, अब देखो बेटा इन दोनों को जरा ध्यान से, तो बेटा देखो साइन के टर्म्स में कोई भी हम लोग को आइडेंटिटी मिलती है, तो हाँ मिलती है, और टैन के टर्म्स में नहीं, टैन के टर्म्स में मिल जाती है लेकिन दोनों एक साथ मिलती नहीं, तो दोनों को रेसिप्रोकल्स चेक करते हैं। तो बेटा और इसका पहले रेसिप्रोकल निकालते हैं, तो इसका रेसिप्रोकल कौन निकलेगा, तो 1/tan कर, देखो क्या करो इसको 1/tan अगर लिखेंगे तो ये वाला रेसिप्रोकल किया, मान लो 1/tan y लिखा, तो ये वाला भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू n अपॉन tan x। भाई इधर वाला पार्ट ऊपर नीचे किया तो इधर वाला पार्ट भी तो ऊपर नीचे हो जाएगा, तो इसका रेसिप्रोकल कर दिया, यानी कि ऊपर के नीचे नीचे के ऊपर, तो यहाँ पे भी नीचे के ऊपर ऊपर के नीचे हो जाएगा। तो 1/tan y क्या हो जाता है, cot y नहीं हो जाता है, बराबर n अपॉन tan x। ठीक, और अब दूसरे वाले को टारगेट करो, क्या यहाँ पे भी जरा रेसिप्रोकल करके देखो, तो 1 अपॉन साइन y इज इक्वल्स टू m अपॉन साइन x। ठीक, और 1/sin कितना होता है, cosec y इज इक्वल्स टू m अपॉन साइन x। देखो बेटा, देखो लेकिन cosec माइनस cot होता है ना, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, अब जानते हैं हम लोग क्या, वी नो दैट, एक आइडेंटिटी जानते हैं ना, cosec स्क्वायर, ध्यान देना डिग्री y लेके चलना, अब y माइनस cot स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1, नहीं जानते हैं तो इसमें क्या कर दो, वैल्यू रख दो, तो इसकी वैल्यू कितनी है, cot y, cosec की कितनी है, m अपॉन साइन x का होल स्क्वायर माइनस n अपॉन tan x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब कुछ नहीं, दोनों का स्क्वायर कर दो, m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x। ठीक, और माइनस n अपॉन, यहाँ tan x को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे स्क्वायर हमने दे दिया है एक्चुअली, है ना, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n अपॉन साइन x अपॉन cos x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो देखो m स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस, ठीक, तो ये हो जाएगा अपॉन 1 कर लो, तो नीचे वाला ही सही, पर वाले का रेसिप्रोकल, इज इक्वल्स टू 1। ठीक, अब बेटा इसके आगे इधर देख लो थोड़ा, क्या कि m स्क्वायर तो ऐसे लिखा रहने दो अपॉन साइन स्क्वायर x माइनस, ये इधर भी स्क्वायर दे दो, तो ध्यान से इधर भी स्क्वायर दे दो, तो क्या हो जाएगा, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर x, n स्क्वायर कॉस स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 1 इंटू साइन एक्स और स्क्वायर दे दी तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। अब देखो यहाँ पे एलसीएम लिया, तो साइन स्क्वायर एक्स एलसीएम आया, तो ऊपर आएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, बस कुछ नहीं, अब करो क्या प्रूफ करना था। ठीक है,
एक सेकेंड रुकना। अब देखो बेटा, यहाँ मल्टीप्लाई करा लो तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसको इधर ले आए। अब देखो बेटा, ये साइन स्क्वायर एक्स को भी देखो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स ही तो चाहिए, साइन तो था ही नहीं, तो इसको भी चेंज कर लो आइडेंटिटी लगा के, एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स लिख लिया इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब कुछ नहीं, इस सबको इधर ले आओ तो हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस, इसको इधर ले आओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आ जाओ, इसको इधर ले आओ तो इज इक्वल्स टू ये इधर आ गया तो 1 माइनस ये इधर चला गया तो एन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, देखो ये टर्म उधर चला गया तो प्लस का हो जाएगा। अब बस कुछ नहीं, एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन किया, एन स्क्वायर माइनस 1 आ गया। ठीक, अब बस कुछ नहीं, देखो दिख गया, इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, एम स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स। मल्टीप्लाई में था उधर आके डिवाइड में, बस ये स्टेटमेंट पूरा प्रूव हो गया। तो एक बार देख लो बेटा इसको। सबसे पहले कुछ नहीं किया हम लोग ने, इस क्वेश्चन में क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि इसमें एक पॉइंट रिमेंबर करना था, यानी याद रखना था थोड़ा क्या, कि जो नहीं दिया गया है उसको टारगेट करेंगे। जैसे इस प्रूफ में y नहीं है तो इसको y को टारगेट किया तो tan y और sin y की वैल्यू निकाल ली। इतना दिमाग में वो रख सकते हो। उसके बाद देखो आगे क्या हमने देखा है, tan और sin से तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही है। तो बेटा जहाँ पे कुछ नहीं गिवन होता है वहाँ पे आइडेंटिटी काम आती है, वहीं पे आइडेंटिटी एक तरीके का गिवन होता है ना। तो यहाँ पे क्या किया हम लोग ने, tan और sin के टर्म्स में एक जैसा है ना, एक ही आइडेंटिटी में tan और sin थोड़ी आता है, तो हम लोग ने इसका रेसिप्रोकल्स देखे। तो 1/tan कितना, तो रेसिप्रोकल कैसे किया, जैसे मान लो tan y अपॉन 1 लिखा तो उसको ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर किया, यहाँ पे ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर लिख दिया, तो यहाँ n अपॉन tan x सिमिलरली यहाँ पे कर दिया। इसके रेसिप्रोकल्स निकाले तो 1/tan cot होता है और 1/sin cosec, तो cosec माइनस cot तो होती है ना, तो यहाँ तुरंत आइडेंटिटी cosec स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 1, कॉसेक की और कॉट की वैल्यू रख ली। ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे स्क्वायर खोला, यहाँ पे स्क्वायर खोला, यहाँ tan को तोड़ लिया, यहाँ पे क्या किया, इसको यहाँ पे रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर लिया। नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं, एलसीएम सेम था, ऊपर वाले टर्म्स ऐसे नोट कर लिए, फिर साइन स्क्वायर उधर ले गए, 1 माइनस कॉस का थीटा इधर ले आए, सबके अपने ब्रैकेट बना लिए और बस इधर से क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के प्रूव हो गया। कोई दिक्कत। देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 और पीछे से एग्जाम्पल नंबर जो था हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 है ना, जो कि हमारे पिछले वीडियो में था, दोनों सेम पैटर्न पे हैं, है ना बेटा। और दोनों में क्या करते हैं बेटा, पहचानते कैसे, जितना ये माइनस का है और ऐसा ही कंटेंट अगर यहाँ पे प्लस का लिखा हो, बिल्कुल सेम ना मैच करे लेकिन फिर भी लिखा हो, उसके अलावा कोई और कुछ गिवन ना हो, तो केवल एक पैटर्न फॉलो करना है और ध्यान से देखिएगा। पिछले 8th वाले क्वेश्चन में चाहिएगा तो उसको दोबारा से अपनाइएगा, ना समझ में आए, क्योंकि मोस्टली बच्चों को 8th वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आता है क्योंकि वो डायरेक्ट तरीका होता है, लेकिन ट्रिक बढ़िया है और समझने का तरीका बढ़िया है। क्या, ध्यान देना, जितना ये लिखा है पहले उसको लिख लो कि a cos थीटा माइनस b sin थीटा, ठीक, जो लिखा था उसका होल स्क्वायर लिख दिया, फिर प्लस, अब जो ये प्रूफ करना है उसका वाला होल स्क्वायर लिख लीजिए, a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू। ठीक, अब देखो बेटा लोग कहते हैं कि सर इसमें लॉजिक है, तो बेटा लॉजिक कुछ नहीं है, इसमें करने की हिंट होती है अपनी अपनी, है ना। अब देखो सर क्या LHS RHS पार्ट सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा। क्यों, क्योंकि हम लोग इसी का बस होल स्क्वायर खोलने जा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पहले वाले का होल स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का होल स्क्वायर, तो हमारा LHS RHS थोड़ी गलत हो जाएगा। तो देखो बेटा क्या कर रहे हैं, इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, क्या, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, a कॉस थीटा इंटू b साइन थीटा, फिर प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा और फिर प्लस 2a साइन थीटा b कॉस थीटा, a साइन थीटा b कॉस थीटा। ठीक, अब देखना बेटा ध्यान से, जितना ये माइनस का लिखा हुआ है उतना ही ये प्लस का कंटेंट लिखा है, कट गए। ठीक है, अभी हमारे पास क्या रह गया, आप ध्यान देना। ठीक है, तो देखो इसकी वैल्यू हम लोग को पता है कि नहीं पता है, देखिए इसकी वैल्यू पता है, तो इसकी वैल्यू c है, तो ये c का स्क्वायर प्लस, अब जो लिखा लिखा रहने दो, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, बेटा देखना a वाले साथ में लिख लो ये, तो हो जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, नहीं a स्क्वायर, ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस, अब b वाले साथ में लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अरे कॉमन ले लिया b से, प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं, बस इसको इन दोनों को साथ में लिखा और इन दोनों को साथ में लिख लिया। अब देखो बेटा यहाँ पे अभी c स्क्वायर लिखा रहने दो प्लस जो लिखा रहने दो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो इनसे a कॉमन आ रहा है, इनसे b कॉमन आ रहा है, तो a कॉमन किया तो बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और फिर प्लस b, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा ये साफ दिख रहा है चुपचाप कि ये 1 और ये 1, तो क्या बचा c स्क्वायर प्लस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा a इंटू 1 यानी a स्क्वायर और वो b इंटू 1 यानी b स्क्वायर। ठीक, और ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में प्लस माइनस, ध्यान देना बेटा, जैसे लिखा रहता है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 4 और फिर एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2 आता है, क्योंकि एक्स की दो वैल्यू आती है। यहाँ पे वही है a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ठीक, इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। और ध्यान से देखो बेटा यही स्टेटमेंट प्रूफ करना था, प्रूफ्ड। विश्वास ना हो तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा, ना ट्राई करने का मन हो तो पिछला वीडियो जो उसको खोल के देख लेना बेटा। अब देखिए बेटा एग्जाम्पल नंबर 15 बिल्कुल अभी जैसे बताया हमने, देखो ऊपर जो कंटेंट लिखा है वही नीचे लिखा, बस क्या कोफिशिएंट बदले हुए हैं। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, कोफिशिएंट बदले हुए थे, ठीक, और साइन भी ऑपोजिट है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले जो ऊपर लिखा रहता है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस, अब जो नीचे लिखा हुआ है तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब इसका होल स्क्वायर खोलिए तो पहले वाले का होल स्क्वायर 9 साइन स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर हो गया, फिर प्लस 2 इंटू a इंटू b मतलब 5 3 5 से 15 15 2 30, तो 30 साइन कॉस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर प्लस यहाँ पे 25 साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, फिर प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस 30 साइन थीटा कॉस थीटा 30 साइन थीटा कॉस थीटा। देखो ये माइनस ये प्लस का, यही कंटेंट से माइनस का, ठीक है। अब देखो बेटा अभी क्या करेंगे, साइन वाले साथ में लिख लेंगे,
ठीक है। साइन वाले क्या करोगे, 25 वाले साथ में लिख लो, है ना। देखो ये और 9 वाले साथ में लिख लो, तो देखो बेटा क्या बनेगा। और देखो यहाँ पे इसका वैल्यू भी पता चल गया, ये है, ठीक। तो इसका वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लिखे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 25 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो ये हो गया 25 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 9 कॉमन आ रहा है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 9 कॉमन करने के बाद प्लस यहाँ 25 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखो 25 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा ये 1, ये भी 1, तो हो जाएगा यहाँ 9 प्लस 25, क्योंकि 9 इंटू 1 9 और 25 इंटू 1 25, ठीक। तो ये इधर था, ये इधर आ जाएगा, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 प्लस 25 माइनस 25, तो प्लस और माइनस वाले कट गए, तो बस देखो ध्यान से, स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट में प्लस माइनस, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट प्लस माइनस 9, है ना। यहाँ देख लो, तो 5 साइन थीटा, है ना, माइनस 3 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। देख लीजिए, ये स्टेटमेंट प्रूव करना था। अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 16 में क्या कहता है, cosec थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू m और sec थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू n। तो प्रूव करिए m स्क्वायर n की पावर 2/3 प्लस m n स्क्वायर की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले कुछ नहीं, यहाँ पे LHS जो है हम लोग प्रूव में चुपचाप उठा लेंगे और लिख देंगे, ठीक, और पुट करते जाएंगे वैल्यू। क्या है वैल्यू, कॉसेक थीटा, m की वैल्यू यही ना, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू n की वैल्यू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, की पावर 2/3, फिर प्लस, देन दूसरा ब्रैकेट खोला, m की वैल्यू है कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक, इंटू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 2, है ना, की होल पावर 2/3, ठीक है बेटा। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले कुछ ना करना बेटा, सबको देखो, ये कॉसेक लिखा है तो उसको साइन कॉस में तोड़ लिया, नहीं 1/sin, सेक लिखा है इसको 1/cos लिखना पड़ेगा, क्योंकि साइन कॉस में तोड़ना, सिमिलरली आगे भी करते रहेंगे। तो देखो 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा की पावर 2/3 प्लस, सिमिलरली यहाँ पे 1/sin थीटा माइनस साइन थीटा इंटू 1/cos थीटा इंटू कॉस थीटा स्क्वायर की पावर 2/3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं किया, यहाँ लिखा साइन थीटा और ऊपर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्यों,
अपॉन 1 करो, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पे भी सेम वही तरीका, नीचे वालों को मल्टीप्लाई फिर क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, फिर ब्रैकेट बंद किया, पावर 2/3 प्लस यहाँ पे भी वे कर लो, अपॉन 1 कर लो तो ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए, साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पावर 2 की होल पावर 2/3। इतना समझ में आया? अब देखो बेटा ध्यान से ज़रा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर इंटू, जल्दी में ना रहना भैया, आराम आराम से करना, इतनी जल्दी नहीं है। यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, अब देखो एक ब्रैकेट खत्म की पावर 2/3, फिर प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर की पावर 2/3। ठीक है, अब देखो बेटा कुछ नहीं, जरा होल स्क्वायर सबको दे दो वापस इनका, ये हो जाए कॉस की पावर 4 थीटा अपॉन साइन थीटा स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा की होल पावर 2/3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू साइन की पावर 4 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा पावर 2/3। ठीक है बेटा, अब देखो जो कट रहा है काट दो, एक कॉस से एक कॉस चला गया तो ये 3 कॉस बचे, इनसे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे एक ये कट गया। ठीक, अब देखो बेटा यहाँ क्या बचा, इधर लिखते हैं, ये बचा कॉस, देखो ध्यान से, ये कट गया ये कट गया ये कट गया, ये बचा कॉस क्यूब थीटा, बचा क्या कॉस क्यूब थीटा की पावर 2/3। फिर बचा प्लस, देखो ये कट गया ये कट गया ये कट गया ये कट गया, साइन क्यूब थीटा, तो साइन क्यूब थीटा की पावर 2/3, इससे ये कट गया पावर, क्यों देख लो कैसे कट गया, कॉस थीटा की पावर 3 थी इंटू पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी है ना, 3 इंटू 2/3, इससे ये कट गया इससे ये कट गया, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना होता है आइडेंटिटी के थ्रू 1, ये प्रूफ करना था, इज इक्वल्स टू आर। अब देखो बेटा एग्जांपल नंबर 17 क्या गिवन है, इफ 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू x, cos थीटा माइनस 3 sin थीटा इज इक्वल्स टू y, तो प्रूफ करना है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इज इक्वल्स टू 5। तो बेटा ध्यान से देखना, इसमें केवल कुछ नहीं x और y की वैल्यू पुट करेंगे, सबसे पहले इसके लिए LHS उठाना पड़ेगा, तो LHS उठाया 2, x की वैल्यू कितनी है 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक का होल स्क्वायर माई प्लस, अब y की वैल्यू cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ठीक है देख लो भैया बाकी सब कुछ ठीक है ना, cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक 2 इंटू 2 cos थीटा माइनस साइन थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा, ठीक है LHS नोट कर लिया, LHS में x और y की वैल्यू पुट कर ली है। अब देखो बेटा 2 लिखा रहने दो, सबसे पहले होल स्क्वायर खोलो,
तो हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 2 ज़ा 4 कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस, ठीक है, यहां पे भी होल स्क्वायर खोलो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, और फिर माइनस 2 मतलब 2ab मतलब 2 इंटू कॉस थीटा इंटू 3 साइन थीटा, 2 3 ज़ा 6 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अभी यहाँ देखो इसको ब्रैकेट बंद करो, -2 ब्रैकेट ओपन कर लो, क्या भाई ये 2 फिर ब्रैकेट इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो इन दोनों को, फिर यहाँ पे -6 कॉस थीटा साइन थीटा, फिर माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, लास्ट में माइनस माइनस प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बस कुछ नहीं, जहाँ जहाँ 2 है सब अंदर मल्टीप्लाई करा दो, सिंबल का ध्यान देना, तो यहाँ 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 कॉस थीटा साइन थीटा, देन यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 6 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, देन अंदर मल्टीप्लाई करो -2 -4 कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 12 कॉस थीटा साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 6 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो बेटा, सबसे पहले कॉस स्क्वायर वाला ढूंढो, तो 1 2 ढूंढते रहो, मिला 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 मिला, एक और मिल गया, और आ गया और आ गया और आ गया, नहीं है तो गिन दो, 8 1 9, ठीक, और -4 तो 5 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब गिनो साइन, तो 2 हैशटैग लगाओ यार भाई, ये 2 ये 9 और ये 6, तो 9 और 6 माइनस क्या 3, और 3 और 2 5 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो बेटा, ये हो गया -8, ठीक, और ये -6, कितने हो गए -14, ठीक है, और ये प्लस का 12 यानी कि माइनस का 2 बचा, और माइनस का 2 और प्लस का 2 यानी 0 हो गया, ये सब कट गया आपस में, गिन लो भैया, 8 6 14 और 12 2 14, प्लस माइनस कट गया तो इतना बचा केवल, और देखो कोई नहीं रह गया, तो बस 5 कॉमन किया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तो भगवान दया से पता ही चल गया होगा। आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का कि 5 इंटू आइडेंटिटी लग गई इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू RHS। ठीक है, अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 30, एक्सरसाइज नंबर 13B में है ना, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, और एक बताऊंगा मैं क्वेश्चन नंबर 9, यही दोनों टफ है, इसके अलावा बेटा बाकी जो क्वेश्चंस है ना वो काफी ज्यादा इजी हैं, है ना। इजी मतलब क्या, सारे के सारे तुम सबके सब तुम्हें एग्जाम्पल में मिल जाएंगे, है ना, सेम उसी फॉर्मेट में अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में बता देना, है ना, उसका सॉल्यूशन का भी वीडियो बना देंगे। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखो इसमें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, आपके सामने लिखता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है इफ x इज इक्वल्स टू b sec क्यूब थीटा और y इज इक्वल्स टू a tan क्यूब थीटा,
तो प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, x अपॉन बी की पावर 2/3 माइनस वाई अपॉन ए की पावर 2/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है बेटा, तो ध्यान से देखना इसको, इसमें क्या कहता है, जो भी कह रहा है x और y की वैल्यू रख, सबसे पहले LHS में नोट करते जाएंगे और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू रखी, तो यहाँ रखिए, तो b sec क्यूब थीटा अपॉन b की पावर 2/3 माइनस y की वैल्यू रखी, तो a tan क्यूब थीटा अपॉन a की पावर 2/3, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो ये हो जाएगा sec थीटा की पावर 2 इंटू 2/3, बता चुके हैं पावर पर पावर मल्टीप्लाई होती है, फिर माइनस tan क्यूब थीटा, यानी कि इसको लिख दो tan थीटा की पावर 3 इंटू 2/3, यहाँ पे बेटा 3 है 2 नहीं है, तो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, तो क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो कॉसेक माइनस कॉट और सेक माइनस tan, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 और बराबर RHS। देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ m इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और n इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो प्रूव करिए, ये प्रूव दैट में है क्या, कि अंडर रूट m अपॉन रूट n है ना, प्लस रूट n अपॉन m इज इक्वल्स टू 2 अपॉन रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, तो ध्यान देना, जो LHS हम लोग सीधी बात नोट करेंगे, क्योंकि m और n की वैल्यू दी, सबसे पहले LHS सही से लिख लेंगे, तो इसको फुटकर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसको फुटकर में भी लिख सकते हैं, यानी कि अगर रूट a अपॉन बी है तो उसको लिख सकते हैं रूट a अपॉन रूट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, अलग अलग कर लिया, फिर कुछ नहीं, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, तो अंडर रूट m इंटू अंडर रूट n, उधर वाले को मल्टीप्लाई, तो रूट m इंटू रूट m प्लस रूट n इंटू रूट n। तो जरा इधर देख लीजिए आप, क्या रूट a इंटू रूट b क्या होता है, अंडर रूट a इंटू बी, और रूट a इंटू रूट a, कोई भी रूट के अंदर कुछ भी लिखाओ तो वही नंबर बाहर आ जाता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना अंडर रूट की, ध्यान रखिएगा। अब इधर अप्लाई करिए, तो ऊपर सेम रूट है ना, देखो रूट m इंटू रूट m प्लस रूट n इंटू रूट n अपॉन अंडर रूट m इंटू n। अब देखो बेटा, यहाँ पे आ जाओ वैल्यू रखने के लिए, है ना, तो m की वैल्यू cos थीटा माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे आइए, अंडर रूट m इंटू इन cos थीटा माइनस साइन थीटा, cos थीटा प्लस साइन थीटा, cos थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब देखो ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, बिल्कुल कटता है, ये देखिए अगल बगल कट रहा है, और न्यूमरेटर में क्या आएगा, 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भैया, अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, देखो सारा क्वेश्चन कॉस में है तो इसको भी कॉस में चेंज कर लो, तो 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस, फिर अंदर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाते हैं बेटा, नीचे की जगह चलो हम भी यहीं लिखे दे रहे हैं, तुम लोग भी ऐसे करोगे, ये क्या आगे एक नहीं लिखना होता है ना। अब देखो क्या है, 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो एक 2 cos थीटा अपॉन
थोड़ा अंडर रूट हो जाएगा 1 -1, ठीक है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ ना करना, ध्यान देना बेटा, 2 cos थीटा अपॉन, ठीक, यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको, मीटर में बच भी रहा है 2 cos थीटा, हाँ ठीक है बच रहा है। देखो 2 cos थीटा अपॉन में अंडर रूट 2, ठीक, cos को कह सकते हैं 1/sec स्क्वायर थीटा, ठीक, और -1, तो 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट 2 अपॉन sec स्क्वायर थीटा -1, ठीक है। फिर ये 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 2 माइनस sec स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा ऊपर नीचे अंडर रूट जरा खोल दो, 2 cos थीटा अपॉन अंडर रूट 2 माइनस, ठीक, कॉसेक माइनस कॉट और सेक माइनस टैन होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो यहाँ से सेक की वैल्यू निकाल लो, उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक, तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक, अपॉन इसका भी अंडर रूट चेंज कर लो तो रूट सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ कुछ नहीं है तो अपॉन 1 लगा लो। अब देखो सही से लिखना और ध्यान देना बेटा, क्या 2 cos थीटा अपॉन 1 इंटू नीचे वाला ऊपर ऊपर, तो ये रूट में सेक स्क्वायर थीटा, तो ये सेक थीटा न्यूमरेटर में आ गया, अपॉन, है ना, अपॉन में देखो अंडर रूट 2 माइनस 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक, और सेक को क्या लिख सकते हैं अगले स्टेप में, 2 cos थीटा इंटू, है ना, इसको 1/cos थीटा लिख सकते हैं, और न्यूमरेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा, देख लो कॉस से कॉस कट गया, क्या आ गया, 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर RHS। देखो बेटा देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है कुछ नहीं, है ना, चुटकी भर का है। कैसे, देखो सबसे पहले m और n की वैल्यू यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले LHS उठाया, है ना, LHS उठाने के बाद यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या किया, इफ, है ना, लिखा था m इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, n इज इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। सबसे पहले जो LHS था उसको उठाया, नीचे वालों को मल्टीप्लाई, सबसे पहले सबके रूट अलग अलग किए, फिर नीचे वालों को मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ सारी प्रॉपर्टीज लिख दी हमने, ठीक, तो रूट एम इंटू रूट एम एम, रूट एन इंटू रूट एन एन, और मल्टीप्लाई अलग अलग का कर रहे हैं तो m इंटू एन, सबकी क्या करी, m और n की वैल्यू रख दी, ये देखो m प्लस एन, यहाँ पे m प्लस एन अंडर रूट m इंटू एन, ठीक, तो इससे ये कट गया तो ये 2 cos थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में, ठीक है, फिर साइन की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है, रख ली, फिर 2 cos थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया। अब बेटा देखो यहाँ से, है ना, इस पॉइंट के बाद से जो ये वाली लाइन आती है ना, यही हो जाती है इंपॉर्टेंट। क्या, अब यहाँ पे आके लोग कहेंगे अब कॉस से टैन तो नहीं बनेगा, लेकिन कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, है ना, तो देखो यहाँ पे सेक कर दिया, फिर इसको सॉल्व करते गए यहाँ तक जहाँ तक होता गया, ठीक, उसके बाद रूट अलग अलग कर लिया, तो उसके बाद अपॉन खोल दिया, और फिर हमको याद है जैसे स्क्वायर बन गया यहाँ पे, देखो ये वाला स्क्वायर तो सॉल्व हो गया, ऊपर चला गया, देखो इसका रूट सॉल्व हो गया, ऊपर चला गया, सॉल्व करिए तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा 1, यहाँ पे जैसे सेक स्क्वायर थीटा आया, है ना,
तुरंत हमने क्या दिमाग लगाया, तुरंत हमने बोला इसी सेक को तुरंत यहाँ पे चेंज कर दो किसमें, tan, क्योंकि cosec माइनस कॉट और sec माइनस tan, तो sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे वैल्यू रख दी और ये वाला sec ऊपर ले गए। देखो ऐसे इस तरह से सॉल्व करके, रूट में था स्क्वायर में, तो स्क्वायर से रूट कट गया, तो sec स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में आ गया। अब वही वाला देखो यहाँ पे देखना 2 cos थीटा, फिर sec थीटा को 1 बाय cos थीटा, फिर डिनोमिनेटर में ये था तो डिनोमिनेटर में लिख दिया कैसे, 2 माइनस 1 1 और माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब बस cos थीटा कैंसिल हो गया, तो 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर RHS। ठीक है बेटा, अब इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। ठीक है, अब हम लोग सीधे मिलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे। ठीक है बेटा, ऑल द बेस्ट आगे के लिए।